होने से पहले ही ऑलमोस्ट आई गेस 44-50 हो चुके हैं जो ज्वाइन करेंगे। मिली एंटर करते रहना सबको। सर आपने पहले मुझे हम लोग बनाया है क्या? को होस्ट हो। हाँ, तुम को होस्ट हो। ओके ओके, फिर मेरे पास देख लो आएगा एक बार। ऑप्शन तो मैं आई थिंक आएगा अभी। आएगा। ठीक है। ओके, मैंने लोअर हैंड कर लिया है, बाकी सब अब कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। पहले हम लोग, आज तो एक पूर्णिमा है, तो सबसे पहले हम लोग अपने गुरु को याद करते हुए चलते हैं। दूसरा चीज कि गुरु को याद करते साथ साथ जो हमारे गुरु राजीव सर रहे हैं बीएनएन के, और भी हमारे गुरु रहे हैं जैसे मार्क बुनी सर से हमने जेमिनी का काफी सीखा है। हमारे अब हम लोग एक बार प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट पहले गणपति बापा को याद करेंगे क्योंकि विघ्नहर्ता गणपति बापा ही हैं। और नाम गणपति कहाँ से आया, ये खुद हम लोग को राजीव सर बता पूछते थे तो हम लोग बोलते थे हम लोग को नहीं मालूम। तो वो चालू करेंगे उनके याद से ही। पहले गुरुदेव गणपति जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कारक भी आप देखोगे ना तो गणपति जी हैं। तो आप लोग 1 मिनट के लिए गणपति जी को याद करिए और उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम गण गणपताय नमः। चलिए, गुड इवनिंग, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा। आज हम लोग यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी का नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे गुरुदेव हुए हैं राजीव सर, उनके लिए, जो उनको पर्सनली जानते हैं वो अनम्यूट करके हाथ उठाएंगे। अनम्यूट करके उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। पर्सनली मैं बता देता हूँ, मैं और राजीव सर एक, हम लोग के कई जगह गुरु एक रहे हैं। तो हम लोग जब सीख रहे थे कोई एक पद्धति, आगे चल के वो भी पढ़ाएंगे, राजीव सर पढ़ाए हुए हैं। तो हमको, हम लोग एक तरह से गुरु भाई थे शुरुआत में। तो हमको वहां से वो गुरुदेव बोले तुम जाके राजीव सर से भृगुनंदी नाड़ी सीखो। तो मैंने बोला सर मुझे तो आती है। बोला, तुम्हें जो आती है वो छोड़ दो, उनसे जाके सीखो। उनका भृगुनंदी नाड़ी मोस्ट रिफाइंड है। फिर ऑलमोस्ट हम लोग 5 साल से सर से जुड़े हुए थे। भृगुनंदी नाड़ी सीखे और भी कई सारा हम लोग रिसर्च किए साथ ही साथ। तो उनका एक बात याद है कि जो करो वो इस तरीके से करो कि सामने वाला बोले कि हाँ, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। तो आई कैन टेल यू दैट आई कैन ट्राई टू कॉपी दैट, बट बोलते हैं कि वी कैन ओनली बी द कॉपी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल। सो ये उनको हमारा हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। ये जो भी भृगु नंदी मैं पढ़ाऊंगा वो मेन बेसिक जो बोलते हैं ना सांचा, उन्हीं का दिया हुआ है। उसके बाद अपना रिसर्च तो आदमी करते ही रहते हैं, अपने प्रेडिक्शन देने से बहुत कुछ और भी पता चलता है। तो हम लोग ये चल के आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ हमारे अनेक गुरु हैं, क्योंकि अलग अलग पद्धति हम लोग अलग अलग से सीखते हैं। और कोई भी नॉर्मल सी बात है, आप जाके देखोगे तो अलग अलग पद्धति आप भी अलग अलग जगह से सीखोगे। चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे वैदिक हो। पर्सनली हमारे लीनियज ऑलमोस्ट 10 लीनियज हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। एक हमारे मामा जी का आप पॉडकास्ट देखे ही होंगे, नाना जी, उनके पिताजी। तो हम लोग वैदिक में भी काफी पीछे थे, बट जो चीज, अब वैदिक हमें आता है, वैदिक का हमें वीडियो, बट जो चीज भृगु नंदी नाड़ी ला के देता है, बोलते हैं ना कि आपके पास हथियार है, उस हथियार को शार्प करना, वो है भृगु नंदी नाड़ी की। बस देखो, प्रेडिक्शन दो, काम खत्म। अब उसके गहराई में रिसर्च करना है तो भृगुनंदी नाड़ी भी बहुत है, क्योंकि बहुत हमारे भी जानकार हैं जो भृगुनंदी नाड़ी में बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। तो हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस दे के एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमेशा आप किसी न किसी से कुछ सीख सकते हो और किसी न किसी से कुछ पा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भी हम लोग जो क्लास करेंगे, ऑलमोस्ट 25 हम लोग का भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बैच मैं नहीं रखूंगा, ताकि पर्सनली सबको अगर अटेंशन देना है तो वो 70-80 के बैच में नहीं हो सकता। तो उसमें भी जो हमको सीखने को मिलेगा और जो हम शेयर करेंगे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, दैट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग। अब मैं आप उन लोग को इनवाइट करना चाहता हूं जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। आप लोग हाथ खड़ा करिएगा, मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूंगा। जी, अर्जुन जैन, आइए आपसे चालू करते हैं। और सर,
सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, आप वो अगर लाइट अपना ऑन कर प्रॉब्लम। सकते हैं सर कैमरा तो सर ज्यादा अच्छा मेरा रहेगा सर। नहीं, मेरा कैमरा ऑन ही है। अच्छा कोई एक्चुअली बात। सर लाइट प्रॉब्लम है। अब आ गया, मैं सर लाइट आ गई, मैं बता दूँ। हम्म। ठीक, थोड़ा, हाँ सर आ गई, लाइट आ गई। हम्म। तो देख लो। हाँ सर नमस्कार हाँ सर। नमस्कार नमस्कार सर बोलिए। मैं हाँ सर, मैं 15 साल से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ। पहले वैदिक ही किया था, दस हम्म। साल पिछले 5 साल से बीएनएम भी किया हुआ है मैंने सर। जमा कौल प्रश्नम भी किया हुआ है। और पंचपक्षी शास्त्र, मीना नाड़ी, जीवा नाड़ी और भुजंगर नाड़ी, ये की हुई है सर। और जेमिनी का बेसिक किया हुआ है। तो इतना ही जानता हूँ सर, ज्यादा तो नहीं जानता। सर क्योंकि आप तो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट भी हैं, अब स्टूडेंट क्या बताया, आप इतना हाँ सर। सीनियर हैं, तो आप भृगुनंदी नहीं सर, नाड़ी मैं क्या सोच के आपने ज्वाइन करने का सोचा है? सर एक्चुअली मैं भृगुनंदी नाड़ी पिछले 5-6 साल से करा है मैंने। बहुत गुरुओं से पढ़ा है। राजीव सर का भी मैंने स्वर विज्ञान कोर्स किया हुआ है और उनकी काफी वीडियोस देखी हुई है। रघुनंदन नाड़ी सर, एक्चुअली क्या है कि, क्या है ना, प्रारंभिक से सही बात है। एक्चुअली प्रिडिक्शन आती नहीं, प्रिडिक्शन तो बीएनएन से आती है। चाहे कुछ टूल ले ले पारस्परिक के, लेकिन एग्जैक्ट जो एकदम आपने सही बोला, जो एकदम पंच मारना होता है ना, वो बीएनएन ही है सर। तो मैंने जहां तक देखा देखिए होता वो क्या है। देखिए। जी। पराशरी जो है उसमें आपको बहुत डीप डाउट करना पड़ता है, मतलब अगर प्यास हाँ लगा हाँ है तो हाँ। हम लोग पानी खोल के पी सकते हैं, बट पराशरी में वो जी कुआं खोद के पानी निकालना पड़ता है, तो कुआं खोदते जी ही आदमी एक जन्म पार हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं जी है जी। मैं नहीं पराशरी नहीं करता हूँ, डेफिनेटली। सर, अब सर मेरा मेरा जो हम्म, मानना है, सॉरी टू से, हाँ कि हाँ क्या है डेफिनेटली। कि, देखिए, क्या है कि सर, देखिए विधा तो सारी कंप्लीट ही है और सारी अच्छी है। और क्या ना, वैदिक तो माँ है सबों की। वैदिक से ही सब कुछ निकला है। पर क्या है कि यस सर, आज के टाइम में ना, ना तो कुंडली देखने वाले के पास इतना समय है और ना दिखाने वाले के पास इतना समय है। ये क्योंकि तो सर है। उसके अंदर तक जाने के लिए फिर सारे D1 और सब साथ चार्ट देखने होते हैं, और ना उसको इतना समय। तो बीएनएन क्या है कि आपको बहुत समरी में और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो मैंने इसको सर 5-6 साल से करता। मैं यस वैदिक यस, भी हूँ, टूल्स उसके यही ले लेता हूँ, लेकिन बीएनएन को ज्यादा, मैं 90% बीएनएन यूज करता एकदम एकदम। एंड हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा ठीक है, है हाँ, नहीं, मैं तो हम बस लोग ये एक पूछ एक रहा हूँ कि जन आप को लोग थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या किए हो, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे ये जानना होगा ना कि देखो कोरा कागज को भरने में आराम है, बट जो कागज भरा हुआ है उन लोग के लिए यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको सीखना है तो उस चीज को, उस पद्धति को आप लोग छोड़ के और भूल के आइएगा। यस, कमिंग टू व्हाट द नेम, तो नाम नहीं दिख रहा, ब्यूटीफुल प्लेसेस 55। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं मैम। आई गेस ही इज नॉट लिसनिंग ऑल्सो। राकेश सैनी जी, आपकी बारी, अनम्यूट कर लीजिए, हाँ। राधे राधे सर। राधे सर राधे सर। ऐसे तो मेरे को काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी की मतलब इंटरेस्ट है, और बुक्स वगैरह ही पढ़ रखी हैं। बेसिक कोई ज़्यादा कोई खास नॉलेज नहीं है, सीखा भी नहीं था। और एक मतलब मैं अपना अपॉर्चुनिटी कहूँ या बैड लक कहूँ, गुड लक कहूँ, मैं राजीव सर के लास्ट बैच में था। वो अभी कोर्स पूरा ही नहीं हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली वो चले गए सर। तो फिर आपके बारे में ही पता लगा सर कि आप उनके ही स्टूडेंट हो। तो जब मैं सोचा कि डेफिनेटली जो सर से नहीं सीख पाया तो उनके शिष्य से जरूर सीख पाऊंगा। उनके बहुत शिष्य और भी हैं, बट कोशिश करेंगे उस लेवल का डिलीवर करने के लिए। नहीं सर, आपकी बातों से पता लगता है कि कम से कम तो जो आपने उनसे सीखा है वो हमें जरूर बताएंगे। वो एकदम बोलते हैं ना कि ओरिजिनल से कोशिश करेंगे, जेरोक्स कॉपी बनने का। नहीं और क्या नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो सर। बोले जाता ना, ये चीज, एक चीज समझिए, हमेशा अपने गुरु हमारे जो मार्क बोनी सर हैं, वो हमेशा कहते हैं, उनका रिसर्च इज वेरी गुड। तो वो कहते हैं कि आप, हम, आई एम ओनली अ जेरोक्स कॉपी ऑफ के एन राव, जबकि वो खुद भी काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो वो तो है। तन्मय, यस, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द क्लास। हेलो सर। कौन है, नाम बताइएगा प्लीज। निम्रा बात कर रही हूँ। हाय, ब्यूटीफुल प्लेसेस। ओके, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस यस। यस यस। यस। वैसे आप ठीक है? एकदम एकदम।
चलिए, सबसे पहले तो बहुत सारा शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया और आपने ये स्टेप लिया फाइनली बड़े मंथ्स के बाद के आपने क्लास स्टार्ट की। जिन लोगों का ख्वाब था कि सर राजीव से पढ़ने का, चलें वो आपके थ्रू हम जो है वो पूरा करेंगे, और आप पे भी उतनी ही उम्मीदें हैं हमें कि जितनी उम्मीद हमें सर से है। अगर थोड़ा बहुत उनको सुन के हमें समझ आई है कि भाई चीजें कनेक्ट होती हैं, वाकई काम करता है चार्ट, अगर कोई बंदा पढ़ने वाला हो सही, तो वही उम्मीदें आपसे भी हैं कि इस दफा हमें निराश ना किया जाए। नहीं, आप निराश नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है। तन्मय। यस। हाँ जी सर। सो सर मेरे को तकरीबन 4 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए। वैदिक सब पढ़ी है, जैमिनी भी पढ़ी है, लेकिन अभी जैसे किसी ने बोला असली प्रिडिक्शन और करेक्ट प्रिडिक्शन, एकदम जिसे कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्शन ना, वो जितनी अच्छी बीएनएन से होती है और जितनी जल्दी बीएनएन से होती है उतनी और किसी पद्धति से मैंने नहीं देखी। जैमिनी भी बहुत अच्छी सुंदर पद्धति है, लेकिन जितनी प्रिसाइज बीएनएन देती है ना उतना और कहीं से नहीं आता है। सीरियसली। राजीव सर से खैर उनसे मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनकी वीडियोस से उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं चाबी दे दी। ये रही चाबी, अब तू ये तो जितना है पढ़ता जा खोलता जा ताले, वो तेरे ऊपर है। एकदम। चलिए आज हम लोग चालू करते हैं, और हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या मैं पर्सनली बीएनएन क्यों यूज करता हूं। फाइन, आप लोग सब कोई म्यूट रहिएगा, जिनको बोलना है आप लोग हैंड पुश डाउन कर दिए, जिनको कहना है वो हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, बीच में आप लोग को मौका दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग टच करेंगे। और देखिए बीएनएन मैं आज चालू कर रहा हूं पहला क्लास, और बिलीव मी पहला क्लास से प्रेडिक्शन देना आप लोग चालू करोगे, एंड इट्स नॉट अ जोक। जब हम ये क्लास खत्म कर रहे होंगे, चाहे हम सन से ही चालू करेंगे क्योंकि राजा वो है, चाहे हम सन को थर्ड हाउस तक ले जाएं या फोर्थ हाउस तक ले जाएं, आप जिस भी चार्ट में देखोगे 80% से 90% चार्ट में लगेगा। अब 100% क्यों नहीं बोल रहे हैं जब बीएनएन इतना बेटर है तो, क्योंकि वो पूरा कोर्स खत्म करने में भी तो कुछ होगा ना, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, कोई चीज हेल्प कर देगा, कोई चीज रोक देगा, तो वो पूरे कोर्स में हम लोग बताएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और हम लोग सबसे पहले पेन पेपर आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो पेन पेपर पकड़ लिए वो मरकरी बन गए। ठीक है, मरकरी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मरकरी का काम है कैलकुलेशन। और बुध क्या है, बुध होता क्या है, अच्छा छोटे बच्चे को आप लोग देखे हो ना, छोटे बच्चे वो होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। और एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सारे कोई कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, ताकि इंटरेक्शन रहे। और सिंपल सी बात है, जिसका कैमरा बंद है वो उसको फिर देखने की भी जरूरत नहीं, उसकी वीनस खराब है, किसी मजबूरी से बंद है बात अलग है। अगर पहला इलाज करना है तो भाई यहाँ आया एस्ट्रोलॉजी में क्यों है, पैसा कमाने, चाहे पढ़ा के कमाए, चाहे कंसल्टेशन दे के कमाए, चाहे अपने जीवन को ठीक करके कमाए। बिना पैसा का प्रॉब्लम का यहाँ कोई नहीं बैठा। चाहे मैं भी एस्ट्रोलॉजर बना, रीजन वही है। तो अपना वीनस सबसे पहले ठीक करिए, आप लोग कैमरा ऑन करिए। और जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर सकते, एक दो जन वो मेरे को पहले से रिक्वेस्ट दिए हुए हैं। यस विनीता, बोलिए। सर चैट को वो कर दीजिए ना, आप अगर कुछ पूछना हो तो हम मैसेज कर सके, मतलब टाइप कर सके बीच में अगर ओके, क्वेश्चन रहे तो। जस्ट अ सेकेंड, चैट चालू है। चैट चालू है? नहीं था सर इस लेवल। नहीं नहीं। नहीं है? कैसे होता है? चैट मैंने डाला हुआ है, एक मैसेज करके वेट करिएगा। ठीक है, मैंने चैट ओपन कर दिया, चेक कर लीजिए। ठीक है, जिनको जेन्युइन इश्यूज है वो लोग ऑफ रखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू मेक योर वीनस, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे। आज सबको जाने हैं, सब मेरे को जानेंगे कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। एंड मैं बेसिक से चालू करूं, सबको फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस थर्ड हाउस पता है, या फिर मैं फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस थर्ड हाउस आप लोगों को दिखाऊं, ये बताइए। जस्ट अ सेकंड, मैं बेसिक से ही चालू करता हूँ।
मैं एकदम जीरो पे चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक चार्ट है और इसको हम लोग कोई राशि, देखो सबसे पहली चीज है कि चार्ट में इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें हाउसेस जानना है। जैसे ये पर्टिकुलर ये जो घर होता है, ये घर, इसको हम लोग डायमंड चार्ट कहते हैं। अगर कोई साउथ से है तो आई विल टेक केयर ऑफ देम। मैं साउथ का भी चार्ट बाद में सिखा दूंगा आप लोग को, एक सेशन लेके चार्ट कैसे देखना है सिखा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है और ये हाउसेस फिक्स होते हैं। ठीक है, और अपने को फिलहाल अपने राशि का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ प्रेडिक्शन हम लोग सिंपल रखते हैं, तो हाउसेस पे चलते हैं। 3 तरीके का एस्ट्रोलॉजी होता है। ठीक है, और चाहे आप पराशरी भी कोई पढ़ता हो, बीपीएचएस, ठीक है, जो पराशर ऋषि के द्वारा अपने शिष्यों को बताया गया, उनके शिष्यों ने लिखा है, तो उसमें भी पहले कोड जो होता है ना, कोड ऑफ प्रेडिक्शन, वो हाउस ही होता है। सेकेंड कोड ऑफ प्रेडिक्शन प्लैनेट्स होते हैं, एंड थर्ड कोड ऑफ प्रेडिक्शन राशिज होते हैं। ठीक है, जब भृगु ऋषि ने ये सब देखा कि चलो ठीक है, अब भृगु ऋषि ने बोला कि भृगु ऋषि हमारे जैसे थे, वीनस राहु वाले, शॉर्टकट चाहिए। पराशर ऋषि थे केतु वाले, अरे शॉर्टकट छोड़ो, जड़ खोदो। ठीक है, और मैं यह बता रहा हूं जितने जन एक्चुअल में सीखेंगे उनका वीनस कनेक्टेड होगा। और आज इसलिए फ्राइडे को मैंने कोशिश किया चालू करने का, और पर्टिकुलर टाइमलाइन देख के कि आज फ्राइडे है, शुक्र अच्छा करना है, बीएनएन सीख लो लिटरली। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस हुआ। 3 कोड है, हम लोग 2 तक जाएंगे, 2 में ही इतना प्रेडिक्शन आ जाएगा कि राशि एडवांस में हम लोग किसी किसी में ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा प्रेडिक्ट करना है, लड़का है कि लड़की है। अगर हमारे पास उतना अच्छा स्टूडेंट हुआ जो कि अपना कर्मा बचा के ये प्रेडिक्ट कर पाए, तो हम जरूर सिखा देंगे। बिकॉज अक्सर जो लोग पूछते हैं वो लोग अबॉर्शन के तरफ चले जाते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो। तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर अपना प्रेडिक्टिंग स्किल को शो ऑफ जरूर करिए, बट यू नीड टू नो वेयर यू हैव टू कीप योर माउथ शट। Simple as that. Because anything you are predicting will affect my karma because you are getting it through me. And anything जो वो लोग करेंगे आपके प्रेडिक्शन से, वो आपके कर्मा पे एड ऑन होगा। सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वॉट एनर्जी यू गिव टू द वर्ल्ड इज वॉट एनर्जी यू गेट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ। ठीक है, हाउसेस का सिग्निफिकेशन हम बाद में बताएंगे। ये फिफ्थ हाउस, ये अपना में सिक्स्थ है, ये 7 है। अब एक चीज समझो, ये फर्स्ट हाउस आप खुद हुए, और ये 7th हाउस जो ठीक सामने है, ऑपोजिशन। कौन होता है ऑपोजिशन? पत्नी। अरे हमेशा पत्नी नहीं होती है, बट चलो 7th हाउस को वाइफ आप लोग कहते हो, एक हम भ्रम आप लोग का दूर कर देते हैं। आज के डेट में 7th हाउस वाइफ है। आज से 500,000 साल पहले 6th हाउस से शादी देखा जाता था। ठीक है, किसी को ये डाउट है क्यों देखा जाता था तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे ना रुको, मैं सबको आप लोग को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, एक एक करके बोलिएगा, ठीक है? हाँ सर। अर्जुन। हाँ, एक बार अब अनम्यूट करो, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, बट एक एक करके अनम्यूट करके बोलिएगा ताकि फ्लो ना टूटे और क्लासेस का फ्लो ना खराब हो। बताइए 6th हाउस से क्यों देखा जाता था, किसी को पता है? सिवाय मिली के। अर्जुन जी बोलिए, 6th हाउस पता है क्या क्यों देखा जाता था? नहीं सर। नहीं। सर खाली वो सर। गीता जी, गूगल ने मिली तुम नहीं, है। तुम नहीं, हाँ, हाँ। हेलो सर। एक सेकंड, मिली नॉट यू, यू नो द आंसर। हेलो सर। जय श्री कौन कौन, नाम बताओ प्लीज, प्लीज से द नीता नेम। पटेल। नीता हाँ पटेल। जी, जी बोलिए नीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कंपटीशन का है इसीलिए। अच्छा, मिली व्हाट व्हाट इज योर आंसर? सर मैं आंसर नहीं दे रही थी, मैं बता रही थी गूगली ने यहाँ पर लिखा था। अब मतलब चैट में सब लोग लिख रहे हैं ऐसा। यही होता था कि पहले सर्विस करना होता, सर्व करना होता था, स्वयंवर होता था,
एक compete करके जीत के आते थे अपनी पत्नी को, तो इसलिए भी देखा जाता था। यस, डेफिनेटली। हाँ, पर ठीक गूगली है, ने दे दिया था सही जवाब, आई थिंक। गुड गुड गुड। हम्म। ठीक है, अब मेरे को दिखेगा ये चैट। तो एक चीज समझ में बड़ा क्लियरली आया, क्योंकि उस टाइम में स्वयंवर होता था, राजा स्वयंवर करते थे। आज के डेट में स्वयंवर खत्म हो गया, तो हमारे सामने जो है वो 7th हाउस आ जाता है, इसलिए 7। इसीलिए बहुत जगह कंफ्यूजन है कि फादर 9th हाउस से देखे या 10th हाउस। ठीक है, बट इन द लेटर फेज आई विल एक्सप्लेन यू कि फादर किससे देखना है। और यही देखो, कोई चीज अगर आप लोग को पता चले ना, तो आप लोग को इवेंट, उस चीज से रिलेटेड इवेंट होना चाहिए उस टाइम में। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये जानना जरूरी है। चाहे आप कोई भी पद्धति करो, बीएनएन करो, नाड़ी करो, पराशरी करो, योगनी करो, जेमिनी करो, जो करो, आपको सेम इवेंट सबसे देखना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम में कमी है, कोई भी चीज में कमी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को जब आप डीपली एनालाइज करेंगे तो बाद में पता चलेगा अरे ये तो सामने बैठा था, हमको दिखा नहीं। बट बीएनएन में वो जनरली नहीं हो। बीएनएन इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। दिख रहा है आपको सबको चार्ट? दिस इज 7th हाउस। आप लोग हाँ ना बोल सकते हैं। दिस इज यस 8th हाउस। सर। अब हाउस का सिग्निफिकेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा। दिस इज 9th हाउस। दिस इज 10th हाउस, जिसको हम लोग कैरियर वरियर का भी कहते हैं। दिस इज 11th हाउस। अक्सर बड़ा खुश होते हैं 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, वीनस बैठा है, कि वीनस है पैसे का घर में, पैसा खूब कमाएंगे। ठीक है, इसका भी कहानी आगे चल के बताया जाएगा। दिस इज 12th हाउस। तो ये हमारा एग्जिट का घर है और ये हमारा एंट्री का घर है। ठीक है, अब देखो, हाउसेस तो हो गया। जो हम लोग को ऋषि थे ना, उनका रिसर्च इतना डीप था। ये चीज ध्यान देना, कोई भी चीज बनता किससे है? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो। अगर हमारा कोई भी तत्व से शरीर बना है तो किन किन तत्वों से बना है? आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं? फाइव स्पष्ट एलिमेंट। हुआ कि कर पा रहे हैं ना? ठीक है। 5 एलिमेंट्स सर। 5 एलिमेंट्स। कौन कौन सा 5 एलिमेंट है सर? भगवान। भगवान। चलिए, इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी के तौर पे देखते हैं। अगर कोई भी चीज उत्पत्ति होना है तो वो उत्पत्ति अग्नि से होता है। ठीक है, तो 1st हाउस कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। अब देखो, अग्नि तत्व तो है, बट सिर्फ अग्नि से क्या सब कुछ काम चल जाएगा? 2nd हाउस जो होता है, भगवान ने अग्नि तत्व बनाया, उससे एक काल पुरुष की कुंडली जन्म ली। ठीक है, 1st हाउस इज अग्नि तत्व। 2nd हाउस क्या होगा हमारा? अर्थ। अर्थ एलिमेंट। क्योंकि सिर्फ अग्नि तत्व वाले जितने भी देखेंगे ना, उनमें एनर्जी बहुत होता है। अगर आप रिलेट करोगे कैसे आगे चल के प्रेडिक्शन तत्वों से भी दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप तत्वों को इनकॉर्पोरेट करोगे, देखो भृगुनंदी नाड़ी में जरूरत नहीं है प्रेडिक्शन देने के लिए, बट समझो कि कैसे हम लोग आए इस दुनिया में, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बना कैसे। क्योंकि सन और मून को वेद पुरुष का नेत्र कहते हैं, इसीलिए ज्योतिष वो दिखाता है। ज्योतिष मतलब क्या? अंधेरा में आपको एक ज्योत है जो आपको रास्ता दिखाए। और हमारे पास जो भी आएंगे वो उनका जीवन 99.99% अंधकार में आएगा। शायद ही 1 या 2 जन होंगे बोलेंगे नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप एक बार देख लो कि आगे क्या होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कमिंग टू द पार्ट, सेकंड जो रहेगा वो आपका पृथ्वी तत्व है, वहां आके आपको ठहराव होगा। थर्ड क्या होता है? वायु तत्व। और फोर्थ होता है अग्नि तत्व। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग रनिंग किए या एक्सरसाइज किए, थकोगे,
थकोगे तो बैठोगे, जब बैठोगे तो पृथ्वी तत्व से आप जुड़े, एक्सरसाइज किए तो वार्म निकल रहा था तो वो अग्नि तत्व था। अब एक चीज समझो, जब तक आप सांस लेके अपना सांस पा नहीं पाओगे, मान लो कि आप एकदम रनिंग करके आए 5-7 किलोमीटर, आपको पानी दे दें, तो बिना सांस नॉर्मल वे आप लोग पानी पी पाओगे? ठीक है, कोई हाँ ना तो बोले, नहीं अनम्यूट का पी ऑप्शन है। पाएंगे सर, नहीं पी पाएंगे। नहीं पी पाओगे। अब इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? ये कहानी सुनाने का रीजन ये था सर एंड मैम, कि जो भी अग्नि तत्व का लग्न मिल जाए आपको, अग्नि तत्व का लग्न क्या है, 159, ठीक है, वो सबसे नेसेंट सोल होता है। हमारा सोल कितनी बार जन्म लिया है, ये इससे पता चल जाता है कि सोल बच्चा है या बड़ा है। तो नेसेंट सोल मतलब 159 अग्नि तत्व में जन्म जन्म लिया है। वो लोग खूब उत्तेजना वाला, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर जाएंगे, वो भी कर जाएंगे। सेकंड थोड़ा ठहराव आता है, वो होते हैं पृथ्वी तत्व वाले। 2-6, 6 का टाइम क्या है बताइए? 2-6-10 पृथ्वी तत्व, ठीक है। उससे ज्यादा मैच्योर जो सोल होता है वो 3 वाला होता है, जेमिनी वाला। एंड जो फर्दर मोस्ट मैच्योर सोल होता है, सब बहुत जन आपसे आके पूछेगा कि क्या मेरे को मोक्ष मिल सकता है, आपको मिलेंगे ऐसे कैंडिडेट्स। यस, नेशन सोल्ड और इनोसेंट सोल्ड हमारे पास कई सारे आते हैं, अग्नि तत्व वाले। बस सर मोक्ष ही पाना है हमको, इस जीवन का यही उद्देश्य है। अब उनको हंस के बोलते कोशिश करो, मना तो नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी डैम सीरियस व्हेन दे कम इन 70 ईयर्स, आप उसको मना नहीं कर सकते भाई। और जो फोर्थ वाले होते हैं, कर्क लग्न वाले, जल तत्व वाले, ये लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध ने भी, जब वो बुद्ध बने उनसे पहले 489 जन्म ले चुके थे। तो हमारा बॉडी और हमारा सोल, ये दोनों का एज अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जब बच्चे, आप लोग तो सर हमसे मैक्सिमम लोग बड़े हैं, आप लोग बच्चा देख रहे होंगे, इतने सारे बच्चे देखे हैं, उसमें से कोई बच्चा बहुत समझदार मिलेगा, उसका कुंडली का ना लग्न खाली देख लेना कोई। और कोई बच्चा, कोई बहुत जवान आदमी ना बचपना जैसा करेगा, उनका लग्न देख लेना। इस चीज से आपको ये जरूर क्लियर होगा कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और समझेंगे नहीं तो प्रेडिक्शन गया। और यही मात्र एक चीज से अगर कोई आ जाए आपके पास, बूढ़े बुजुर्ग पूछने वाले, या कोई 50s में भी आ जाए जो रिटायरमेंट की तरफ, क्या मेरे को मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष का रास्ता बताइए, तो या तो आप उसको प्यार से गाइड कर सकते हो या उसको समझा सकते हो कि भाई अभी तुम्हारे जीवन में बहुत कार्य करने को शेष है, वो कार्य पहले करो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं सिग्निफिकेशन बता देता हूं कुछ हाउसेस का, ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेशन समझ में आए। बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अल्ट्रा बेसिक, कि लोग, मैं ये मान के चल रहा हूं किसी को कुछ नहीं आता, सब यहाँ पे जैसे मैं हूं वैसे ही आप, मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं अभी आप लोग को दिखा दिखा के इसीलिए पढ़ाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं पीपीटी नहीं बनाता, मेरा मर्करी खराब है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है क्या? नो सर। मर्करी खराब है तो दिखेगा ना। अब आ गया, ठीक है। ये इसको हार्ड एंड फास्ट मत लीजिएगा, ये डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। बट यही मत मान के चलिएगा कि बस इतना ही है, ठीक है। आपको मैं आगे चल के ये भी सिखाऊंगा कि कैसे रिलेशंस एक हाउस से दूसरे हाउस को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मानते हो 9th हाउस फादर है, जिन लोगों को पता है, तो फादर को प्रॉपर्टी का लॉस होगा, कैसे देखोगे? बोलिए, बहुत जन यहाँ पे वैदिक करके आए हुए हैं। 9वें से चौथा सर। 9वें से चौथा, तो इस तरीके से इसको भावत भावम कहते हैं। इसको हम लोग आगे चल के हम आपको समझाएंगे, थोड़ा ग्लिम्स देंगे। भावत भावम अपने में पूरा कोर्स है,
और जिसका भावत भावम कारक तत्व, देखो एस्ट्रोलॉजी भृगुनंदी नाड़ी में खास करके अगर कारक तत्व पे आपने काम कर लिया, भावत भावम पे काम कर लिया, आपका प्रेडिक्शन यूं होगा। और आपने काम नहीं किया, सिर्फ जितना हम पढ़ा रहे उतना पढ़ लिए और चले गए, तो क्या होगा, आपको प्रेडिक्शन देना है 12th हाउस में कि 12th हाउस लोग सोचेंगे लॉस है, बेडरूम है, या फिर सो कॉल्ड हॉस्पिटल है, इतनी ही सोच के समझ के चले जाएंगे, या पैर, बट वो फादर का भी तो 4th हाउस है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि लास्ट लास्ट तक हम आप लोगों को कहां पे लाके किस लेवल तक आप लोग को लाना चाह रहे हैं। यू हैव टू सी थ्रू इट, नॉट जस्ट प्रेडिक्ट ब्लाइंडली। ठीक है, फर्स्ट हाउस आपका खुद, आप खुद क्या है, आपको कभी देखना है आप खुद क्या है, वो फर्स्ट हाउस दिखाएगा। चाहे बॉडी है, चाहे फेस है, चाहे माइंड है, चाहे एटीट्यूड या सेल्फ। ठीक है, डेस्टिनी भी देखा जाता है, फेम भी देखा जाता है। अब बताइए हेल्थ वेल्थ क्यों देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, क्यों लिखा है? इफ एनीबडी कैन सेल, जो जो अभी नए हैं उनके लिए नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। बाद में जब कोर्सेस जाएगा ना, तो मैं पूरे कोर्स चलते टाइम में बीच बीच में बताऊंगा क्यों यहां से हेल्थ दिखाया जाता है, क्यों वेल्थ देखा जाता है। तो बड़ी, चलिए कोई नहीं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जॉब में कोई खुश है, जॉब तो लेके 90% सब प्रेडिक्शन देते ही है, जॉब में कोई खुश है, या क्या जॉब में उसको खुशी मिलेगी, ये आप लोग कैसे देखते हो? आपको जैसे ठीक लगता है आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो 10 तरीका है ये देखने का, आप एक तरीका जो आपको पता है बता सकते हो। 10th का 4th। 10th का 4th कौन बोला, नाम तो बताइए। सत्यन मौर्य बोला। एकदम परफेक्ट बोले हैं। 10th का 4th क्यों? क्योंकि अपने से 4th सुख है, अपना सुख है। तो 10th, 10th आपका। अच्छा एक बताइए सर, 10th से करियर देखते हैं कि जॉब देखते हैं? इससे जॉब देखते हैं, हर ऑल टाइप ऑफ जॉब्स, ठीक कर्मा। है सर, चलिए आपको क्लासेस में बताएंगे कि जॉब और भी कहीं से देखा जाता है। सर अगर बिजनेस देखना है तो? बिजनेस देखना है तो 7th हाउस। सर 6 से भी तो जॉब देखते हैं। 6 से भी जॉब देखते हैं, कौन बोला भाई? ऋषिकेश। नाम? ऋषिकेश। ऋषिकेश, बहुत बढ़िया। वही मैं चाह रहा था कि कोई बोले, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 6 से क्यों देखते हैं वो मैं बताऊंगा पूरे कोर्स में, जब आगे चलेंगे 6 से क्यों देखते हैं, और 10th भी कितना इंपॉर्टेंट है। 10th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने भी गलत नहीं बोला, ठीक है, बट रेमेडी देने में हमको ये समझ में आना चाहिए कि जॉब का प्रॉब्लम 10th के कारण है या 6th के कारण है या 2nd के कारण। ठीक है, क्योंकि रेमेडी आपका तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको एक्चुअली में नहीं पता। मान लो कि हमारा हाथ में चोट लगा है, ठीक है, और हम खा रहे हैं पैरासिटामोल, तो बुखार उतारेगा, कुछ हद तक दर्द कम करेगा, बट वो हाथ का ज्वाइंट नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए कैल्शियम चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए एंड प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो वी हैव टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑल सिटिंग हियर आर एस्ट्रोलॉजर्स एंड विल बी एस्ट्रोलॉजर्स। तो आपको अगर प्रॉब्लम निकालने का एरिया ही नहीं पता, तो आप प्रेडिक्शन तो दे लोगे, रेमेडी नहीं दे पाओगे। और 99% कोर्स के बाद यही सुनने को मिलता है कि सर रेमेडी नहीं समझ में आया। क्या दूं? क्योंकि कोर्स में आप लोग को प्रॉब्लम खोजना नहीं बताया गया, इसीलिए इस पे आप लोग जितना काम करोगे सर उतना फायदा। सेकंड हाउस मनी, मनी में भी क्या, आपका बैंक अकाउंट वाला मनी, ठीक है, मनी बैलेंस, वेल्थ, स्टोरेज। हाँ स्टोरेज, राइट आई, तीर, स्पीच, ये आपका स्मॉल फैमिली है, मतलब पति पत्नी बच्चे, पति पत्नी बच्चे, ये आपका स्मॉल फैमिली भी है। और लार्ज फैमिली किससे देखते हैं? वो 4th हाउस से देखते हैं। ठीक है, 4th हाउस इंपैक्टेड है तो लार्ज फैमिली में इंपैक्ट आएगा। कोई यहां बैठा है जिसका 4th हाउस में मेलेफिक है और उसको बेनिफिक जुपिटर या वीनस नहीं देख रहा है? 4 हाउस में जुपिटर हो तो सर
सर मेरा वही है ना, है। जुपिटर वीनस ना देख रहा हो, बेनिफिक ना हेल्प कर रहा हो। सर मेरा हाँ तो कैसा है? राहु मंगल है। राहु मंगल है, क्या हाल चाल है लॉन्ग जी फैमिली? राहु बहुत बुरे हाल है सर। बट मैं समझ कहना रहे नहीं हैं? चाह रहा। नहीं देखो, आप देखिए होता ही है, ये चीज कहने की बात नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास से आप लोग प्रेडिक्शन सीखेंगे, उसका रीजन ही यही है कि इफ यू नो कौन सा हाउस का सिग्निफिकेशन क्या है, कारक तत्व क्या है, तो आपको समझ में आएगा आगे जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर यही सोचेंगे अरे ये बेसिक है, ये तो हम जानते हैं, तो ये फंस जाओगे आप। मेरे लिए बड़ी आसान है सन इन फर्स्ट हाउस से चालू करना, ठीक है? और क्योंकि आगे जब चलेंगे क्लास में तो इसको डीप में पूरा डिस्कस करेंगे, 10th का 10th हाउस है, इसका सिग्निफिकेशन क्या है। इसके बिना आप लोग का एस्ट्रोलॉजी अधूरा है। बोलते हैं ना, बैम्बू को बढ़ने में 6-7 महीना तक वो बढ़ता ही नहीं है, इतना ही रहता है, बी दैट बैम्बू, और उसके बाद वो एक ही महीने में पार कर जाता है सारा हाइट, 21 फीट। फाइन। तो यहां पे है करेज। थर्ड हाउस क्या है? करेज है, सिबलिंग है, यंगर ब्रदर है, फ्रेंडशिप है, हॉबी है, ठीक है? आपका हॉबी, सबकॉन्शियस माइंड। कोई बोलता है ना मेरे को मेंटल प्रॉब्लम है, हमको आवाजें सुनाई देती है, आवाजें दिखाई देती है, वो थर्ड हाउस है। सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड का, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ऑल्सो थर्ड हाउस से सब क्या सोचता है? सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया भी दो प्रकार के हैं सर, एक जिससे हम आप कनेक्टेड हैं, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है, क्योंकि आपके पास कंसल्टेशन में क्या आएगा कि क्या हम यूट्यूब चालू कर सकते हैं, क्या हम यूट्यूब से कमा सकते हैं। अब वो मैं कंसल्टेशन देने का तरीका बताऊंगा, आप लोग सिर्फ यही का थर्ड हाउस देखोगे तो नहीं चलेगा। भृगुनंदी नाड़ी में बहुत तरीके से देखा जाता है उसे, सर ठीक है? वाइफ का फॉर्च्यून भी तो है सर, वाइफ का फॉर्च्यून भी है। हाँ वाइफ का फॉर्च्यून, वाइफ हाँ का एकदम होगा, फॉर्च्यून भी। वाइफ का फॉर्च्यून होगा ही होगा, आपके बिजनेस पार्टनर का फॉर्च्यून होगा सर, आपका पड़ोस होगा, आपका सिबलिंग होंगे, सभी होंगे। एकदम एकदम। वही तो बोले ना, कारक तत्व का आप लोग का यही होमवर्क होगा, चाहे आज आप लोग यहाँ से पेड क्लास में आओ चाहे नहीं, बट आपका होमवर्क यही होगा कि आप लोग 12 हाउसेस का जितना सिग्निफिकेशन खोज सकते हो, खोज के मुझे पीडीएफ में भेजिए, और फिर मैं उसे कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा। सिंपल सी बात है, सर वो मेरा एक, काम है। सर अर्जुन बोल रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन था अभी आपने जो बताया था कि पुराने टाइम में 6th हाउस से अपन पार्टनर को देखते थे, राइट हाँ सर? जी, हाँ तो सर जैसे राम जी की कुंडली में 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ था, कर्क लगन की कुंडली में, हाँ। ठीक है सर? तो उनकी शादी में झगड़ा हुआ था, 7th में मंगल है, झगड़ा दिया था। तो वो तो तो देखिए, पुराने समय में सर वो काम कर गया समझो था। समझो, राम जी हम्म। का वो 7th हाउस रिश्ता दिखाया। हम लोग के पास जब आता है आज के डेट में, तो हम लोग 7th हाउस एनालाइज करते हैं। हम्म। भृगुनंदी नाड़ी में 7th हाउस छोड़ो, 7th हाउस के साथ साथ वीनस भी देखते हैं, अगर बीवी के लिए आए हो आप, और हाँ दूसरी नहीं बीवी के वो लिए तो आए तो ठीक है। कुछ और देखते हैं, और तीसरी बीवी जी के लिए जी आए तो कुछ और देखते जी हैं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। बट यहाँ नहीं पे मेरा शादी का प्रॉब्लम, हम मैं वही समझा रहा हूँ, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। 6th हाउस से शादी जी देखा जाता है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा पार्टनरशिप में, वो 7th हाउस है, इस ठीक समय है? तो सर इस समय तो 6 को 7 का लॉस देखा जाता है ना। तो अगर जैसे मैलिफी को 7 का 6 देखा जाता है ना इस समय, तो सर लॉस, शादी का लॉस तो 6। सर यहाँ पे शादी का लॉस, यहाँ वेदी का कॉन्सेप्ट मत लाइए, आगे चल के ओके हम बताएंगे शादी का लॉस कब आएगा। मैंने क्या कहा कि ओके आप सर। ब्लैंक सीट होके आइए, ठीक है? ठीक सर ठीक। शादी, ठीक। डिवोर्स कब होता है, डिवोर्स होगा नहीं होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बट अगर इसमें अभी आप ये करोगे कि वैदिक का कॉन्सेप्ट लाओगे, तो आपको वहां पे फिर दिक्कत आएगी समझने में। आपका बस एक काम है कि आप ब्लैंक सीट हो जाइए, फिर जब कोर्स जैसे जैसे चलेगा उस चीज का रिलेशन पूछिए। देखिए, अब 7th का लॉस 6th होता है, ठीक है? अब इसको अगर हम डिस्कस करने लगे तो वैदिक में घुस जाएंगे हम, ठीक है सर? सर सॉरी, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। मैं तो ठीक सर, ओके, कैरी ऑन। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। 4th हाउस आपका खुद का हार्ट का एरिया, लंग्स का एरिया। देखिए, हर हाउस अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी दिखाता है, हर हाउस आपके घर के पार्ट्स को भी दिखाता है वास्तव में, ठीक है? यहाँ पे व्हीकल है, आपका खुद का कंफर्ट है,
जिसका जैसे एक ने कहा था कि मेरा राहु मंगल है। सर आपकी कंफर्ट कैसी रही घर में? वैसे तो कंफर्टेबल राहु है तो कंफर्ट में आप रहना चाहोगे, बट जब भी कंफर्ट में रहोगे तो मंगल आ नहीं, रहा है कि नहीं बीच में? घर के अंदर कभी कंफर्ट नहीं रहा। माता का हाउस है तो मम्मा से हमेशा झगड़ा रहा है मेरा। और घर के अंदर मतलब इन हाउस में बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। बाहर मेरा बहुत अच्छा रहता है। अब तो तो रहेगा सर। ठीक है। अब एक चीज समझो, मम्मी को ब्लड का या होमोग्लोबिन का कोई इशू है या मम्मी शॉर्ट टेम्पर्ड है? शॉर्ट टेम्पर्ड है वो। ठीक है। मंगल इन फोर्थ हाउस, या तो मदर शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगी या तो उनको ब्लड का कोई इश्यूज आ सकता है। और राहु मंगल में भी ब्लड का इश्यूज आएगा, और कब नहीं आएगा वो बात की बात है। सर तो अगर प्रेडिक्शन। केतु हो हाँ, तो, केतु कौन बोल रहा है? नाम बताइए। सर माही आदित्य। माही आदित्य। हाँ सर। केतु हो तो कुछ नहीं, टेंशन मत लो। आपका केतु हम देख चुके हैं, आपका केतु ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फोर्थ हाउस तक मैंने डिस्कस किया। फोर्थ हाउस तक ही मैं सन भी डिस्कस करूंगा कि सन इन फर्स्ट हाउस कैसा रहेगा, सन इन सेकंड हाउस कैसा रहेगा। ठीक है, फोर्थ हाउस तक डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसको यहां तक किसी को कोई डाउट है ये बताइए। ना कुछ ना। अच्छा है सर। ठीक है, अच्छा लगा डाउट नहीं आपको। है? अगर किसी को डाउट है तो आप हाथ उठा सकते हैं। नो। विनीता अगर नो कह रही है, शी इज वन ऑफ माई बिगेस्ट क्रिटिक्स। ठीक है, अपना क्रिटिक्स को पास रखना चाहिए। सर फर्स्ट हाउस से मनी भी देख सकते हैं ना, सो सेकंड हाउस से भी। हाँ, वो बताएंगे फर्स्ट हाउस से कैसे देखते हैं। ठीक है, ओके। वो बात के बाद आगे चल के कोर्स में बताएंगे। फिफ्थ में ओके मेरा सर, मार्स मैं है। कुछ कहना चाहता हूँ। फिफ्थ भी कर लेते, डिस्कस करते हैं अश्विन। हाँ, कौन बोल रहे हैं बताइए। मैं लोकेश लोकेश। बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर लोकेश। बीएनएन में मेरे को राजीव सर के पास आने के बाद पता चला कि केतु, शनि, गुरु केतु और बुध केतु, अगर ये तीनों ग्रह केतु से कनेक्ट हो रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का योग है। लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं जीवन में कभी। और ज्योतिष आपको चुनता है, ये भी सर ने सिखाया था मुझे, मतलब यूट्यूब से सीखा उनसे कि ज्योतिष आपको चुनता है, आप ज्योतिष की तरफ नहीं जाते हैं। अगर ये ग्रह आपके साथ कनेक्ट है तो आप ज्योतिष के साथ जाएंगे। मेरे देखो तीनों अलग अलग, ये बात सही है, कनेक्ट अलग हो अलग रहे कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब होता क्या है, जिसका वीनस राहु से कनेक्टेड हो, वीनस सेकंड हाउस से कनेक्टेड हो, वीनस गुरु से कनेक्टेड हो, वो बंदे जी। लोग को भृगुनंदी नाड़ी या वैसा एस्ट्रोलॉजी जो शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। वाई एम कॉलिंग इज शॉर्टकट, क्योंकि ये इजी है। हाँ मोदी। ठीक है। जैसे टैरो पे मैं पहले बिलीव नहीं करता था, पर्सनली आई एम एडमिटिंग इट, बट कई ऐसे लोग थे और मिले जो कि मुझे गलत प्रूफ किए। मैं सोचा क्या ऐसे पत्ता करके क्या बता देगा। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन फ्यू ऑफ द यंगेस्ट बीइंग द बेस्ट इन इट। जी फैजान जी बताइए। या गुड इवनिंग सूरज जी। गुड मुझे इवनिंग। मुझे ये समझना था कि अगर पर्टिकुलर हाउस में कोई प्लेनेट ही नहीं है तो फिर वो हाउस के बारे में कैसे? ऐसा होता नहीं है, आएंगे ना आगे। आपको नहीं दिख रहा ना सर भृगु नाड़ी में, जब इसीलिए ना हमने कहा अच्छा। कि अभी जो डाउट्स है वो कोर्सेस में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे श्योर। वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे, क्योंकि रिलेशन होते हैं ना प्लैनेट्स में, श्योर। हाउसेज में रिलेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते हैं, डिस्पोजिटर है ये है वो नहीं चलते हैं। ट्रायन। हाँ, ट्राइन चलता है यहाँ पे, आगे चल के सब बताएंगे। ट्रायन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट फर्स्ट हाउस में सूर्य। सूर्य अपने में क्या है, 9 के 9 प्लैनेट पता है ना हमें। हाँ तो राहु केतु को हाँ। लेके चलते हैं, 7 है। और राहु केतु लूनर नोड है। और देखिए अपने एस्ट्रोलॉजी में चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या पराशरी हो, उसमें यूरानस नेपट्टून का भी रोल। बट क्योंकि
वो 84 साल लेता है, उसमें आदमी एक बार में खत्म हो जाता है एक राउंड लेने से पहले। तो उसका रोल हम लोग आउटर प्लैनेट में बहुत कम मानते हैं, बट डेफिनेटली उसका रोल आता है भृगु नंदी नाड़ी में, उसका रोल हम लोग नहीं लेते। कभी हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उसमें हम लोग आउटर प्लैनेट डिस्कस करेंगे, चाहे वो गुलिका मंडी हो, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ बैठे बहुत जन को आउटर प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 प्लैनेट लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? उसमें से जो आप लोग का, हाँ, जो आप लोग का जो सोल है वो सन है। आप खुद सन हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, लड़के के लिए जुपिटर जीव कारक है, लड़कियों के लिए वीनस जीव कारक है, इसको याद रखिएगा। बट सन एज अ सन, बहुत जन पूछते हैं हमसे जब पढ़ाते हैं कि क्या ये लड़कियों के लिए भी वैलिड है, सन इन फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस? एकदम वैलिड है, क्योंकि आपका सोल का कारक सूर्य है। सोल कहां से आया? पास्ट लाइफ अगर हम लोग करेंगे तो सोल, सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सूर्य कहाँ बैठा है, वो सोल क्या आपका प्रताड़ना झेल के आया है, वो आपका सूर्य बताएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट, लेट्स बी इट वेरी इजी। फर्स्ट आप लोग को इससे प्रेडिक्ट करना। तो सन इन फर्स्ट हाउस, सन अपने में राजा है और बैठ गया कहाँ? फर्स्ट हाउस में। वॉइस इशू आ रहा है क्या? मेरा वॉइस क्लियर है? यस। ठीक है, हाँ ठीक है सर। एवरीबडी कैन हियर मी? ठीक है, थोड़ा वीनस ठीक करिए आप लोग, जो लोग बंद करके कैमरा बैठे हैं ऑन कर सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा आपको। भाई कैमरा ऑन करिए, वीनस ठीक करिए। यहाँ वीनस ठीक नहीं करोगे तो आप कहाँ करोगे? आटा दाल चावल दही से नहीं वीनस ठीक होगा, सिंपल सी बात है। जिम में हूँ अश्विनी, बहुत बढ़िया, मंगल ठीक कर रहा है वो। ठीक है, अगर फोन पकड़ रहा है तो राव खराब कर रहा है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और वीनस पढ़ रहा है, बीएनएल इज वीनस। आज वैसे भी जो बीएनएल पढ़ रहे हैं फ्राइडे को और स्टार्ट कर रहे हैं इनिशिएशन, पूर्णिमा तिथि है। ठीक है, मुहूर्त में मेरा काफी ज्यादा ध्यान रहता है। पूर्णिमा तिथि है और साथ ही पूर्णिमा अपने में पूर्ण तिथि है। ठीक है, पितरों का आशीर्वाद भी होता है यहाँ पे। अब समझ में आया राजीव सर से ब्लेसिंग्स लेने का क्या जरूरत है। और साथ ही साथ हम लोग को फ्राइडे भी मिल गया और लेबर्स डे भी मिल गया, तो हम सब लेबर मिलके अपना काम किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन इन फर्स्ट हाउस पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जिसको बोलना है हाँ देखे हैं नहीं देखे हैं डाउट्स है पूछिएगा। सूर्य राजा है, राजा फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, और फर्स्ट हाउस अग्नि तत्व का है, वहां अग्नि तत्व बैठ गया। तो ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको तख्त पे बैठे रहना तो बिना संघर्ष के आप तख्त पे नहीं टिक सकते। बाय डिफॉल्ट आप उसको ये प्रेडिक्शन दे सकते हो, अगर वो बंदा मेहनती है, जो कि होगा, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। ऐसे वाले लोग के लिए पता है 2-3 रेमेडी है जो मैं आपको अभी एट प्रेजेंट बता दे रहा हूं। उनको बोलिए सपना देखने के लिए, सपना देख के उसमें मेहनत करने के लिए। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो मंगल का घर है, और अगर राजा बने रहना है तो हमें सेनापति का जरूरत सबसे महत्वपूर्ण है। प्रजा वजा का जरूरत तो बात का बात है। कौन प्रजा? आधे देश में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में देखिए, म्यांमार में देखिए, अपने पड़ोस में पाकिस्तान में देखिए, जिस दिन चाहे तख्ता पलट हो जाए। ठीक है, चाहे कहीं पे भी, सऊदी में भी देख लीजिए, वहां पे मेनली क्या है, राजा बैठा हुआ है। और राजा किसके दम पे रूल करता है? मिलिट्री। इसीलिए इंडिया में मिलिट्री को सोल पावर नहीं दिया गया, सीडीएस का भी पावर कम किया गया। सीडीएस बनने पे इतना बवाल था। ठीक है, बिकॉज अगर होल सोल पावर दिया जाए, इंडिया में भी एक बार कोशिश किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, बट वहां पे तख्ता पलट करने से मना कर दिया गया था। तो ये याद रखिए, अगर मिलिट्री आपके पास है तो आप राजा और आप तख्त मेंटेन करोगे। ठीक है,
और फर्स्ट हाउस सन का प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? देखो, राजा का कोई सगा नहीं और राजा किसी का सगा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप चेस का गेम खेलते हो, चेस का गेम में क्या है? सब है, राजा मार दो तो जीत गए, और सब मर गया, राजा है तो पर भी अभी हारा नहीं है राजा। तो फर्स्ट हाउस सन वाले को जब भी आप देखोगे, अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस सन है, तो ये मैं फर्स्ट हाउस सन का ये आपको क्यों बता रहा हूं कि भाई फर्स्ट हाउस सन है तो वो किसी का सगा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता किसी का सगा। ये इसलिए कि जब आप कुंडली मैच करो तो ये देखना पड़ेगा, आगे चल के हम बताएंगे कि क्या ऐसा पॉइंटर्स है कि फर्स्ट हाउस सन है और ये कंडीशन है तो बंदा किसी का तो सगा होगा या किसी का सगा नहीं होगा। तो क्योंकि सूर्य को अपने तख्त से मतलब है, साम दाम दंड भेद, और ऐसे लोगों के आसपास 3-4 आदमी जरूर दिखेंगे। पॉलिटिशियन मान लीजिए, एक तरह से मोदी जी चलते हैं तो अगल बगल सिक्योरिटी चलता है, चलते हैं ना, बिना सिक्योरिटी को तो चलेंगे नहीं। और सिक्योरिटी, और मान लीजिए कि मोदी जी तक छोड़िए, आप लोकल ही नेता लोग को पकड़ लीजिए, तो 3-4 अपने दोस्त लेके चलेंगे वाह 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 करने के लिए, क्योंकि राजा को चाहिए बड़ाई। तो फर्स्ट हाउस सन है, अगर आपके बॉस का, उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, ठीक है। अब मानिए कि फर्स्ट हाउस सन आपके बॉस का कैसे हो सकता है, हम थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आप लोग को डिटेल में समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में प्रेडिक्शन होता कैसे है। अब आप बॉस से तो मांगेंगे नहीं सर कुंडली दीजिए, तो बॉस तो पहले ही बाहर कर देगा कि क्या करना चाह रहा है, ठीक है। और ये भी दिखा सकते हैं, दिखाना है कि हम लोग का, आपका एस्ट्रोलॉजी कितना डीप जाता है। फर्स्ट हाउस सन है किसी के पास? कोई है तो हाथ उठा के सामने आइए। नीता जी थोड़ा सा आइए, आपको हम एक बार, इफ यू डोंट माइंड आई एम पिनिंग यू, Yeah, it's okay. ताकि, It's good. ओके। अब देखो Yeah. फर्स्ट हाउस सन है, हमको जी कैसे हाँ पता है कि फर्स्ट हाउस सन है? ये दिख रहा है, ये फोरहेड, ये सन दिखाता है, हाँ हाँ, काफी काफी चौड़ा है। ठीक है। और हम लोग हाँ के में क्या बोला जाता है, लड़की भाग्यशाली है, हम्म, जिसका ये ज्यादा हो वो भाग्यशाली माना गया है। हम्म, कोई और है फर्स्ट हाउस सन? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो सर, इस, हाँ नाम बताइए। मेरा मोहम्मद जॉर्जिस मोल्ला है। तो मेरा केपी चार्ट में सन एरीज राशि में चला गया है। सब छोड़ दीजिए, अभी केपी और एरीज दोनों भूल जाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके बस ओके। अभी आंख बंद करके देखो, लगेगा वहां पे भी, टेंशन मत लो, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, एक मिनट रुकिए। I have sir. लॉगन कुंडली देखना होगा सर। सर अगर फोरहेड बड़ा हुआ तो फिर उसका क्या मतलब है? I तो have सन sun in फर्स्ट first हाउस में house है sir. क्या? अरे अभी रुक जाओ वहां ही रुक जाओ, कहाँ गया वो बंदा, कहाँ है, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? जी सर, बोलिए सर। हाँ हाँ, एक मिनट, तुमको हम पिन कर रहे, रुक जाओ भाई। देख रहे हो इसका फोरहेड दिख रहा? इसका तो छोटा है सर। अरे छोटा नहीं है, बाल ऊपर करो, ठीक से दिखा, अब दिखा? हाँ हाँ। अब इसको छोटा बोलोगे? क्या बाल झड़वा दोगे उसका तब मानोगे? ठीक है, अभी फिलहाल देखो ये एप्लीकेबल होगा, बट फिलहाल कंफ्यूज मत हो। सनी इन एरीज में भी हो जाएगा और फर्स्ट हाउस में भी हो जाएगा, बट इसको फिलहाल कंफ्यूज मत हो, कीप इट वेरी सिंपल। अगर अभी आ रहे हो, एडवांस लेवल पे बाद में ले जाएंगे, एकदम सिंपल, क्योंकि हम चाहते हैं फर्स्ट अगर क्लास से कोई प्रेडिक्शन करे तो सन इन फर्स्ट हाउस भूल जाओ, केपी कुंडली भूल जाओ राशि, ठीक है। ये इरेज करके ही आना होगा, नहीं तो आप लोग सीखने में दिक्कत आएगा। जी नीता जी, आपका एक बार फिर से ये कहते हैं। अब देखो सन इन फर्स्ट हाउस, नीता जी हाँ कैसा रहा जीवन, संघर्ष हर? बहुत बहुत ही संघर्ष हुआ। ये वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और वैसे काम में बहुत ही संघर्ष होता है। ठीक है, सन इन फर्स्ट हाउस गवर्नमेंट जॉब। अब देखो इनका सन अच्छा है कि खराब है? गवर्नमेंट जॉब सब क्या बोलता है, अरे भाई सूर्य अच्छा है गवर्नमेंट जॉब लगेगा, अरे सूर्य खराब है गवर्नमेंट जॉब लगेगा। देखना सूर्य होगा अच्छा उसका हो, पापा का लाइफ। अरे नहीं अभी बीच में ना बोलो, रुक जाओ।
सूर्य खराब है तो गवर्नमेंट जॉब लगेगा। अब बहुत जन मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्यों आनंद जी, Yes, sir. कि कैसे हो Is गया सूर्य खराब में गवर्नमेंट जॉब कैसे देख दिया हमने? no idea, sir. Maybe a lot of work pressures. सुनो एक बात समझो, सूर्य राजा है, गवर्नमेंट जॉब मतलब हिंदी में देखो सरकारी नौकर, Nowker. राजा Okay. नौकर कैसे बन गया? ओके By the way, I have son in first house, sir. कौन? आप? Yes, sir. तब मैं कब से पूछ रहा हूं, आप बोल के नहीं दे रहे हो। My audio was not. I could not answer your question. Yeah. ओके, अभी अभी इनको भी लाएंगे सामने। आपका कैसा रहा जीवन? Too देखो many वेरीफाई struggles. मैं वेरीफाई क्यों कर रहा हूं सबके सामने, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या किया है, पहला क्लास है, क्योंकि बहुत जन ने मुझसे पूछा था, हमारी जो हमारी गेस्ट है पाकिस्तान से, उनका एक सवाल था कि क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था फर्स्ट क्लास से करोगे, नहीं तो आपका मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास से प्रेडिक्शन तभी कर सकते हो जब आप एस्ट्रोलॉजी समझोगे फर्स्ट क्लास से, लिखोगे नहीं। मैडम मरकरी लेके बैठी हैं, लिख लेते हैं, पेन छोड़ दीजिए मैडम। तो मरकरी का सेकंड हाउस में, Mine. मेरी मैडम का, हाँ 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 मेरी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस मरकरी, उसको उपाय देके फायदा नहीं है। सिक्स हाउस मरकरी उपाय देके फायदा नहीं है। सिक्स हाउस में मरकरी मिल गया ना, उससे हाथ जोड़ लेना कि देखो हम बता तो दे रहे हैं, तुम करोगे नहीं। इसको बोला जाता है उच्च का बुध। अगर आप सर पर्सनली जानोगे तो उच्च का बुध। मेरा है सर 6 हाउस में मरकरी। नाम बता के बोलो भाई, हमको दिख नहीं रहा है। सौभिक जना सर। अच्छा, सोविक जना। करो सर, सुनो सबकी करो, मन की होते हैं बुध जिसका सिक्स हाउस में हो। ठीक है, हाँ सर सही बात। चलिए अभी एक चीज और बताते हैं। अब इनका फोरहेड देख लिए, उससे समझ में आया कि सूर्य अच्छा है। अब इन लोग का होठ देखिए, होठ छोटा होना चाहिए। ठीक है, या कम बोलेंगे ये लोग। आनंद जी Yes, तो sir. बोल के नहीं देते हैं। Yes, sir. I talk very ठीक है, less. इफ अगर वो उसका होठ छोटा है और ज्यादा बोल रहे हैं तो उसका सूर्य खराब है। उसका रेमेडी है कि तू कम बोल, क्योंकि क्यों, राजा जितना बोलेगा उतना अपना सीक्रेट्स बाहर देगा और उतना उसके लोग जान जाएंगे सीक्रेट्स। तो उसका रेमेडी है कम बोल। अगर नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है मैडम, गॉसिप बंद कर दीजिए। 99% जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके गॉसिप्स के कारण। क्यों हम आपको गॉसिप्स बोले? क्योंकि आपका बुध सेकंड हाउस में है। अच्छा ठीक है, मरकरी है ना, बच्चा है, बोल जाएंगे आप भावनाओं में। मैडम से पेन नहीं छूट रहा है, ग्रह अपना नहीं छोड़ते साथ। ठीक है, Sir, I have a question here. Can I ask? यस, व्हाट्स द नेम? Anand, sir. Anand. हाँ आनंद जी बोलिए। Sir, if you're talking, if somebody is an IAS officer, let us say, यस, he is definitely a government servant, but the post is too high. अब उसका कॉम्बिनेशन अलग होता है सर, अच्छा, okay, आप टेंशन मत लो। okay. 3 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप डी, ग्रुप बी सी और ग्रुप ए। Group A, yes. ग्रुप ए में यू हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, वहां सन अच्छा होगा सर। अच्छा, okay. ठीक है, मैम होंगी ग्रुप बी या सी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम। मैं एडमिन में हूँ। अब ये ग्रुप बताइए, पे स्केल पे पता चल जाता है, बिकॉज आई हैव सर्व समवेयर। थोड़ी वो सब बात की बात है। ना वैसे तो मैं मॉरिशस से हूँ और ओके, मैं अच्छा, वहां का अलग मैं होगा। ठीक है अलग ठीक है, है अलग। सॉरी, हाँ हम इंडिया से लेके कंपेयर कर रहे थे, कोई नहीं। या चलिए अब मैडम एक चीज और, तो जी आपको समझ में आया कि सूर्य कैसे देख सकते हैं फेस से? बिकॉज जी जी कुंडली देख के प्रेडिक्ट करना सबसे आसान काम है। हमसे सीख के जाओ तो उसकी ग्रह बात करनी चाहिए। हम्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे बोल दिए वीनस खराब है, जितने दिन कैमरा बंद रखे हैं तुम देख लो, खुद से एनालाइज कर लो, को आ गया सौविक सामने, उसको पैसे की तंगी रहेगी रहेगी, मान लो। नहीं मानोगे तो सही देख बात लो खुद के जीवन में। सही बात। ठीक है, और यही नहीं, पैसे की तंगी तब भी रहती है
एक हम आप लोग को एग्जाम्पल दे देते हैं। जो बंदे बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, उसका पैसा खर्च ही हो जाता है, वो रुकता ही नहीं है। 12 हाउस 12 हाउस कनेक्टेड सर। 2 and 12 कनेक्टेड, संचित धन खर्च के घर को आप लोग कनेक्ट कर दिए। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब ये फर्स्ट हाउस का सन आप लोग वेरीफाई करिएगा। आप लोग ये वीडियो अपलोड होगा आपके यूट्यूब पे, वहां कमेंट भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सेकेंड हाउस सन कौन है मत बताना अभी, नहीं तो फिर हम नहीं बताएंगे जो बताने वाले हैं। बताने के बाद इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है, सेकेंड हाउस सन, और सेकेंड हाउस है किसका? वीनस। क्लियर? और वीनस मतलब रानी के घर में आके बैठ गए राजा जी, तो रानी क्या बोलेगी? तुम चुप रह, मेरा सुन। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले मना कर दिया बोलने के लिए, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे कि सर गलत बोल दिए। बट अगर कोई वेरीफाई करना चाहे करेगा। अभी और सुन लीजिए सेकंड हाउस सन का। ऐसे लोगों का जीवन में सेकंड हाउस क्या है? आपके फैमिली हाउस भी है, आपका संचित धन भी है। वो जो भी मैक्सिमम कमाएंगे वो अपने घर में ही खर्चा करेंगे। आपके पिताजी दादाजी जो देखोगे तो देख लेना, और अगर नहीं करेंगे तो उनके आंखों में चश्मा लग जाएगा। तो कोई आपके पास आए, देखो एक चश्मा होता है एज पे लगना, और एक चश्मा होता है कि भाई अभी जैसे 30-35 हुआ तभी लग गया, और सेकंड हाउस सन है, तो उसको कह देना बाहर खर्चा कम करो बेटा। वो कहते रहेगा नहीं नहीं, बट उसको पता है कि इसको पता है सब। ठीक है, और किसी का, अब ये मत करना कि किसी का बचपन से डिफेक्ट हो तो उसको सुना देना, पहले पता कर लेना चश्मा कब लगा है। ये चेक करने का हम लोग में ना, जैसे लोग कभी मानेंगे नहीं कि वो ये काम करते हैं, तो अपने तर्कस में तीर रखना चाहिए। ठीक है, मान लो सेकंड हाउस सन का आपने कोई प्रेडिक्शन दिया, भाई होता है ना कि सेकंड हाउस सन का प्रेडिक्शन दिया, वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उसे पूछो गरम खाना खाते हो? बोलेगा हाँ एकदम तवा से उतरा ही चाहिए मुंह में। समझ जाना पहला वाला झूठ बोल रहा है। ठीक है, सेकंड हाउस सन उन लोगों को गरम खाना पसंद है, उनके वॉइस में अथॉरिटी होगा, उनका दोस्त बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त को तू ये काम कर। दोस्त तो कॉमन आपसी ये होता है ना, वो थोड़ी होगा कि आप ऑर्डर सुनेगा, वो आपका प्यून थोड़ी है कि ऑर्डर करोगे नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। सेकंड हाउस सन के दोस्त बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके वाक्य में इतना अथॉरिटी होता है। नाउ द मोस्ट पेनफुल पार्ट, शीतल शेखर कह रही है एकदम सही, थैंक यू मैम। मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ सेकंड हाउस सन, वो सारे के लिए करेंगे, उनके टाइम में कोई खड़ा नहीं होगा। देख लो, मेरे पास आते हैं कि मेरे पास बहुत दोस्त है, मतलब कभी मांग के हेल्प देख लो, चलो यहीं बैठो मांग लो, तुम्हारा दोस्त का क्या है सैलरी, तो बोलता 5 लाख है, हमने 1 लाख मांग ले इस बार मेरे सामने, दे दिया ना बिना पूछे तो मान जाएंगे। दोबारा फोन उठाया ही नहीं हेलो हेलो करके। सेकंड हाउस सन आप करोगे सबके लिए, आपके लिए कोई नहीं करेगा, खास करके परिवार में। दोस्त आप बना के नहीं रखते अथॉरिटी के कारण, तो परिवार वाले उनको मैक्सिमम टाइम में, परिवार वाले या तो मदद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे या मदद नहीं करेंगे। दो तरीका है ना, स्थिति में भी नहीं रहे, आपको जरूरत है 5 लाख का, सामने वाला कमाता ही नहीं है, तो क्या कर लेगा कोई? ठीक है, सेकंड हाउस से सन रिलेट करेगा, ये होगा। कोई कंफर्म करेगा सामने आके दैट इज, या किसी को जानते हो? सर मेरा फ्रेंड है जो सेकंड हाउस सन है, हाँ, वो मतलब ऐसे बोलता है कि पूरा उसका सामने वाले का इज्जत निकाल देता है बोल के। ठीक है, उसका कैप्रिकॉर्न में है सेकंड हाउस में, तो राशि भूल जाओ, यहाँ पे राशि छोड़ दो। हाँ, तो सेकंड हाउस सन है वो, मतलब इज्जत निकाल देता है ऐसे बोल के पूरा। हाँ अश्विन जी बोलिए, थोड़ा सामने आइए, जिम में ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। सेकेंड हाउस सन की जो प्रिडिक्शन आपने दी है ना, एकदम परफेक्ट है। मेरे अंकल की लड़की है, सेकेंड हाउस सन। 50,000 के आसपास उनकी इनकम है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 46,000 वो घर के ईएमआई खर्चे, लाइट बिल वगैरह वगैरह सब भर देती है, अपने लिए 2,000 रुपए रखती है।
और मुझसे छोटी है, मुझसे करीब करीब 12-13 साल छोटी है। लेकिन जब मुझे फोन करेगी तो यही बोलती है, क्या ब्लॉक अलग होना है क्या, फोन नहीं उठा रहे हो मेरा? हाँ, इतनी हिम्मत होगी कि मेरा फोन नहीं उठाया आपने? मतलब वो अथॉरिटी वाली जो आपने बात बोली वो परफेक्ट है एकदम, और तो एक्सपेंस वाली भी तो है ही। एकदम। अब एक चीज समझो, इससे क्या डिकोड होता है कि आप सामने वाला क्या बोल रहा है, वो नहीं उसका ग्रह बोल रहा है। ठीक है। ये शीतल जी। तो मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है। मेरा ब्रदर के कुंडली में है सर, सेकंड हाउस सन। ही डिड एवरीथिंग फॉर द फैमिली, बट जब उनको चाहिए था फैमिली से मदद, किसी ने नहीं की सर। एकदम। अर्जुन जी। सर ये तो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल मैच होता है, 100% सारा सही है। सर इसमें ऐसा ले सकते हैं कि सन जो जब सेकंड हाउस में, तो उसकी वाणी ऑथोरिटी हुई, लेकिन वो उसको सच भी ज्यादा बोलता होगा, मतलब उसे झूठ हाँ, नहीं बोला जाता होगा, तो राजा ऐसे है भी ना ले सर, सकते हैं। राजा को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, झूठ अगर बोलने राहु की जुड़ जरूरत गया, मतलब देखो वो सच। आगे झूठ सच कब होगा ना, राहु जुड़ गया, नहीं कोई सर, कोई ऐसे सिंगल भी होते हैं। हाँ जी, ठीक है। नहीं, सिंगल वो सन आपका की कहना बात कर सही रहा है। हूँ सर। मैं जो बता रहा हूं ना, वो बेसिक बता रहा हूँ। इसको एनलार्ज करना हाँ आपका बिल्कुल काम। मैं आपको, बोलते हैं ना, मैं आपको तलवार दे रहा हूं, धार करना आपका काम। बिल्कुल, जी हंड्रेड विनीता परसेंट जी। जो बोला आपने सब मैच है। जी, आप कुछ बोल रहे थे विनीता जी, बोलिए। ठीक है, और कोई आ रहा है सेकंड हाउस सन, किसी को जानता हो, या मैं आगे बढ़ूं थर्ड हाउस में? ठीक है, चलो। थर्ड हाउस सन। कोई है यहाँ पे? पहले हाथ उठा ले, बट मत बोलना कि मैं हूं। बस हाथ उठाए, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। रेमेडी बहुत अच्छा देने वाला हूँ, इसीलिए। कोई नहीं होगा तो फिर रेमेडी नहीं देंगे। यहाँ वीनस बहुतों का खराब है यार। अच्छा, ठीक। ममता जी और फरजान जी हैं, इसीलिए फरजान जी पहले बोले कि हम पहले आपका डेमो देखेंगे। क्यों मालूम है? कम्युनिकेशन में सन बैठा है ना। ठीक है। चलिए देखिए, सन को नहीं, मेरे तीसरा सर, घर। मेरे भाई का है, मेरे छोटे भाई का है, सो अच्छा, कर रहा था। ठीक है। चलिए, छोटे भाई का है, बट छोटे भाई का सन है, इसका मतलब है कि आपका पोस्ट अच्छा होगा सर। यू विल बी अ कंपेरेटिवली बेटर ऑफ इन लाइफ। बाद में बताएंगे कैसे। ठीक है। चलिए, थर्ड हाउस सन करेज के घर में बैठ गया है आपका सूर्य। और ये एक करेज में, करेज किससे देखते हैं, इफ कोई बताए तो? मार्स। मार्स से। मार्स से। अब देखो, थर्ड हाउस सन जिसका होता है ना, उसका छोटा भाई या तो नहीं होता है, या तो छोटा भाई प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, या तो छोटा भाई से बनती नहीं है। ये तीन चीज है। ये सब तब चेंज हो जाएगा जब हम लोग एक्सेप्शंस पे आएंगे, वो बाद में बात करेंगे। आपके छोटे भाई से छोटा तो कोई नहीं होगा प्रधान जी? नहीं है ना? जी करेक्ट, नहीं है, मतलब छोटा भाई ममता नहीं। जी? कोई नहीं, ममता जी ट्रैवल करेंगे शायद। अमरदीप जी, छोटे भाई से भी कोई छोटा है, या आपसे कोई छोटा है? इफ यू कैन अनम्यूट एंड कम ऑन कैमरा। मेरी बेटी का है, जया सिद्धांत। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, थर्ड हाउस सन अपने में बहुत अच्छा पोजीशन है रिलेटिवली सन के लिए, क्योंकि वहां पे अगर मंगल का हेल्प मिल गया दृष्टि से, वो मैं दृष्टि बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो और अच्छा हो जाता है। थर्ड हाउस सन अपने में आपको करेज दे देता है, राजा वाला करेज। वो लोग को चलने का स्टाइल ना बहुत अथॉरिटेटिव। संजय दत्त का वॉकिंग स्टाइल देखे हैं आप लोग ने? ठीक है। आई डोंट नो उसका कहाँ है चार्ट में, आई एम नॉट टेलिंग उसका थर्ड हाउस में है, बट वो वॉकिंग स्टाइल ना बड़ा
उनका कंधा ऐसे ऐसे करके ये रहता है। मोदी जी का देख लीजिए, उनका सन कहीं भी हो, बट उनका वॉकिंग स्टाइल अलग हो जाता है। तो सन इन थर्ड हाउस, ये जो पोस्टर है ना, वो राजा टाइप वाला दे देता है, उसका चलने का स्टाइल अलग हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्या होता है उनका सबसे बड़ा रेमेडी, वो ये है कि वो जो सपना देखेंगे वो सपना पूरा कर लेंगे। जो सपना उनका काम है, सपना देखना। अगर वो सपना एक फोन को कर खरीदना है तो वो छोड़ दीजिए, छोटा चीज है। उनको बोलिए बड़ा सपना देखो, क्योंकि राजा बैठ गए कम्युनिकेशन में। वो जिस तरीके से वो बड़ा सपना देख के मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज उनका सबसे जल्दी पूरा होगा। सन इन थर्ड हाउस इज गुड। मूविंग फॉरवर्ड कोई तो है नहीं यहाँ पे, तो सन का ज्यादा थर्ड हाउस का भी नहीं बताएंगे। फोर्थ हाउस में आते हैं। सन इन फोर्थ हाउस, किसके घर में आ गया सन? सन आ गया माता जी के घर में। अब माता जी के सामने बेटे का चलेगी? नहीं ना। ठीक है। आगे चल के हम बताएंगे कि सन इन फोर्थ हाउस का क्या क्या पंगा होता है। देखो, सन इन फोर्थ हाउस, माँ के घर में आ गए पिताश्री। अब वो पिताश्री, अच्छा चीज क्या है, वो पिताश्री माता जी का काम करेंगे। वो बड़ा किचन में भावुक भी ज्यादा। होंगे। हाँ, भावुक भी होंगे। वैसा सूर्य, आपको मान के चलिए जा रहे हैं तो क्रॉकरी खरीद के आएंगे या राशन खरीद के आएंगे। वो घर का किचन वही संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो इन लोगों का देखा गया, अगर आपके घर में कोई आता है और उसका फोर्थ हाउस सन है, आपके पिताजी या किसी का, वो खाना खिलाए बिना नहीं भेजेंगे। वो खाना खिला के ही रहेंगे कि खा के जाओ। और वो अपने में बहुत बड़ा रेमेडी है। अब ये तो चलो फादर देख लिए। मदर में क्या एट्रीब्यूट्स आएगा? मदर में आएगा किंगली एट्रीब्यूट्स। तो वैसा जिसके घर में मान लो कि एक बेटे के कुंडली में फोर्थ हाउस सन है, दैट हाउस इज रूल्ड बाय हिज मॉम, नॉट बाय हिज सन। अब कोई आया, आपने कुंडली देखा, यार तुम्हारे तो तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ की चलती है, वो ऐसे धक हो जाएगा, ये क्या देख लिया। सूर्य किसी का फर्स्ट हाउस में और फोर्थ हाउस में, अंतर समझ में आ रहा? किसकी चलेगी घर में? तो मान लो कि अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई आके आपसे पूछता है कि सर ये दो डिसीजन है और हम किसका सुने, तो अकेला सन, सन आपके पिताजी को भी दिखाता है, सन आपके बेटे को भी दिखाता है, सन आपका खुद का सोल है। तो 3 पीढ़ी तो यही हो गया, आगे चलते चलते 5 पीढ़ी आगे 5 पीढ़ी पीछे बता देंगे कैसे देखना है। ठीक है। सन किसी का फोर्थ हाउस में है तो मैं बताऊं, और वेरीफाई करने वाले होने चाहिए ना। सर Yeah, मेरे it's दोस्त मेरा का है। है सूरज. It's mine. हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम वेरी फाइन। घर Very में आप ही nice का to चलता hear. है मैडम? हाँ? घर में आप ही का चलती है? नहीं, मेरे हस्बैंड की चलती है. और अच्छा, ये प्लीज म्यूट करिएगा पीछे से। कौन है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी म्यूट। मधु जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके. ओके. हाँ, अब बताइए कि पिताजी का कहानी बताइए, जो हम बता रहे थे वैसा कुछ पिताजी का एट्रीब्यूट था? या ये एक था कि वो जो भी घर में आता था उसको खाना जरूर खिलाते थे. उनका होता था कि बिना, और खाना जब हमारे यहाँ लाइक जैसे पहले तंदूर थे सब था, तो जब भी मेरी मदर कर लगाती थी तो मेरे पापा पूरी कॉलोनी में जो होते थे ना, अपने फ्रेंड सबको बुला लेते थे कि आज इन्होंने तंदूर लगाया है, सब इधर ही खाना खाएंगे. तो वो अकेले ऐस खाना कभी नहीं खाते थे. ये हुआ। और पता है क्या, अगर घर में फंक्शन होगा ना, तो पिताजी माँ का रोल ले लेंगे कि हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। वहां पर नहीं था, वहां पर मदर ही लुक आफ्टर करती थी. बट हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल है कि वो जो भी घर में आता था उसको खाना बिना खिलाए या उसकी लाइक उसको लुक आफ्टर पूरा वही करते थे. बहुत बढ़िया। और पिताजी को हार्ट का कोई इश्यूज आया था, या फिर या पंपिंग? पापा, या ही पास्ड अवे विद अ हार्ट स्ट्रोक.
ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो अलग अलग प्लेनेट अलग अलग जगह में अलग अलग परेशानी देते हैं, और इनफैक्ट कौन से ईयर में परेशानी देते हैं ये तक सामने रहता है, और किस तरीके से देंगे। या और हम और आप बदल नहीं सकते, सिर्फ घटा या बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली गलत रेमेडी से परेशानी बढ़ भी जाती है। ठीक है, इम्पैक्ट कम हो जाता है, बट वहां पर वो तो स्टिल रहता है उसका काम। डेफिनेटली। या ठीक है, थैंक यू सूरज। ओके ओके ओके, थैंक यू। कोई और है 4000 तो और कुछ बताएं? तो ये कोर्स में तो हम पूरा बताएंगे ही, अभी बस वेरीफाई हो जाए। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है 1 से 4000 में, आप लोग पूछ सकते हो। कोई है पूछने के लिए? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ? नाम बता के आइए सामने सर। हाँ, एमडी जॉर्जिस मोल्ला, और आपसे बात हुई थी। हाँ सर और बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो आपने राशि वाला बोला था, केपी चार्ट में मेरा जो फेस रीडिंग वाइज कि वो हम्म, भी मैच हो रहा है, तो मतलब वो जो रेमेडी फास्ट हाउस के लिए है, वो फास्ट हाउस फास्ट राशि मतलब सन इन एरीज में वो भी एप्लीकेबल हो सकता है क्या? बहुत रेमेडी है सन इन फर्स्ट हाउस। चलिए आपको एक रेमेडी दे देते हैं। ओपन सेशन है जिसका सन फर्स्ट हाउस में हो, ठीक है, हम्म। कुछ नहीं करिए, वो अपना यहाँ पे पीला चंदन का, या येलो चंदन होता है ना, चंदन महंगा पड़े तो टर्मरिक का टीका लगा ले, उससे भी उसका सन इन फर्स्ट हाउस सही होता है। बॉडी वास्तु का एक पार्ट है। अच्छा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको दिखाना नहीं है, आप बस चुपचाप छुआ लीजिए ना, नहीं दिखेगा बाहर। और कुछ, अच्छा। हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी, आप के यहाँ पे केसर टच करा वगैरह। लीजिए, केसर कर लीजिए। हाँ। हाँ, ठीक है, केसर वो अपने गुड़ पास रख सकते हैं, वो एक रखिए, रेमेडी हो सकता है। एकदम हो सकता है। आप रेमेडी पे अभी टेंशन ना लीजिए, बहुत अभी सीखना बचा है रेमेडी के लिए। रेमेडी आप ओके। कितने तरीके से कर सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं। आप रेमेडी करो, आपका परिवार वाला सही हो जी सर। जाएगा, ये भी रेमेडी होता है। ठीक है, हम्म। हाँ जी, अनंत जी बताइए। यार अनम्यूट कर लीजिए अनंत जी, आप अनम्यूट नहीं हो। Okay. Okay. So if sun is in the first house, यस, father का चलेगा घर में? Is सन it? इन फर्स्ट हाउस फादर का चलेगा। फादर क्यूमुली नेचर के होंगे, फादर को मतलब बोला जाता है ना कि ट्रबल्स काफी आए होंगे। देखो सन इन फर्स्ट हाउस का ना लाइफ बहुत इजी नहीं होता, उनको हर चीज मेहनत करके ही पाना पड़ता है, Yeah, that is good. इजीली नहीं मिलता। Hmm. Okay. ठीक है, Correct. यहाँ पे क्या है ना कि किसका सुने में आ जाता है। देखो आगे जब हम लोग चलेंगे ना तो बताएंगे किस ग्रह का हम लोग के लिए भले वो नुकसान नहीं करना चाहता, बट किस ग्रह का क्या प्लेसमेंट होता है, उनका सुन के काम करने से नुकसान हो जाता है। Okay. डिसीजन मेकिंग किस ग्रह का सुन के करना है, किस ग्रह से ही रिलेटेड है, मून माँ से रिलेटेड है, वीनस पत्नी बड़ी बहन से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बेटी भी वीनस होती है। ठीक है, तो कारक तत्व हम लोग को क्लियर करके ही हम चलेंगे। ये Okay. शीतल जी बताइए। सर सन इन फोर्थ हाउस का बताना था सर। मेरे फादर हाँ जी, कुकिंग अच्छा करते थे और हाँ अच्छे कुकिंग अच्छे ये लोग बहुत डिशेस अच्छा थे, बनाकर खिलाते थे सर। खिलाते थे, खाया है मैंने। हाँ, बाबा का खाया है। खाया है। और खाना बनाने टाइम वो चखते भी होंगे। हाँ सर। और चाट चाट बहुत अच्छा बनाते थे सर। जो बंडी पे जो बनता था वो घर में एक्सपेरिमेंट करते थे सर। और एक चीज बताएं, देखिए जब कोई कंफर्म करता है ना तो बताने में मजा आता है। तो आप लोग चार्ट्स ना लेके रखिए, आप लोग ना वो करिए, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हम लोग के टाइम में जब हम सीख रहे थे ना तो हमारे गुरुदेव कहते बनी चार्ट लेके रखो। बनी चार्ट समझते हो कि नहीं चल सर। तेरे को मैं फ्री में रीडिंग दूंगा। अच्छा। वो आपका एक बनी है, बनी मतलब कि जैसे खेल रहे हो आप। देखो उसको रेमेडी नहीं देना है, उस चार्ट से आप वैसे लोगों का चार्ट दीजिए जिससे आप वेरीफाई कर पाओ। ओके। ठीक है, तो वेरीफाई कर मेरे पाओ। सिस्टर के चाट में है सर। मेरे नहीं, मेरे सिस्टर के चाट। 4000 ना, 4000। हाँ वो तो आएगा, तो पिताजी तो एक ही है ना, तो वो आना ही है उस एट्रीब्यूट। आपका सन कहाँ है? सेकंड था ना शायद? मेरे भैया का सेकंड में था
मेरी दीदी का 4th में, मेरा 8th में। सो आ 4 गई 8 नीट, 12। हाँ बन गया 4 8 12, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको याद हो तो पिताजी आपको जब खाना बनाते हो ना, खाना कढ़ाई से बाहर गिरता भी होगा, और उस हाँ कारण सर। से मम्मी चीपा चीपा करती होंगी। हाँ सर, बहुत डांट पड़ती थी मम्मी से बाद में। इनको पकाने तुम, के लिए भेजना ही नहीं चाहिए मुझे किचन में ऐसे। ठीक है, आगे हम लोग इस लेवल पे आएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बीएनएन का नहीं है ये चीज, आई विल नॉट लाई टू यू कि अभी आज बोल दे, बाद में कोर्स में पूछोगे सर कौन खाना बाहर गिराएगा। ये अलग चल के हम लोग का एडवांस में आता है। इनफैक्ट आप आइसक्रीम काट के खाओगे या चाट के खाओगे, ये भी आता है। क्योंकि सामने वाले के बारे में देखो, जब कोई आपको मेन चीज क्या करने आता ना, 90% आजकल के एस्ट्रोलॉजर आपको सहानुभूति देते हैं, प्रेडिक्शन नहीं। आपका काउंसलिंग करते हैं, प्रेडिक्शन नहीं। प्रेडिक्शन तो बस यूं हुआ कि इस टाइम में होगा काम, ठीक है। आज मेरे से एक जन ने मैसेज किया कि मेरा चार्ट में ये प्रॉब्लम सब बता दिया। जब बताया कि हम पढ़ाई में नहीं ब्रेक मारे, हमारा जॉब अच्छा है, हमारे पास पैसा अच्छा है, अच्छा नीच भंग हो गया, ये भंग हो गया, वो भंग हो गया, जब डीएनएन से देखो तो एकदम सटीक उसमें आएगा। यस ऋषभ, आई गेस यू हैव ज्वाइन लेट, आई गेस ऋषभ। नो यू कैन सर, अनम्यूट। नो नो सर, स्टार्टिंग से ही ज्वाइन हूँ क्लास में मैं। अच्छा, आप दिखे लेट। एक्चुअली खाना खा रहा था तो दैट्स व्हाई मैंने बंद कर रखा था कैमरा। चलिए, वीनस ठीक कर लिए लास्ट लास्ट में, ठीक है। कोई सवाल, किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, और आगे चल के भी जो पेड में आएंगे उनको कोई डाउट्स होगा वो पर्सनली डाउट्स ग्रुप में लिख दीजिएगा। आई विल टेक अप द डाउट सेशन। कोशिश यही रहेगा कि रात 9 बजे से चालू करें, सब अपने ऑफिस के आवर्स खत्म करके घर में आराम से रहें। संडे को वी कैन बी फ्लेक्सिबल, ग्रुप में मैसेज जाएगी। अगर आप दोपहर में चाहे तो दोपहर में हो सकती है, रात में 9 बजे के बाद चाहे तो वो भी हो सकती है। वीनस इज फर्स्ट हाउस, अश्विनी बताएंगे तुमको वीनस इन फर्स्ट हाउस, ठीक है। नॉलेज रहेगा इस लोग का, ज्यादा नॉलेज रहेगा किस चीज का? बैंकिंग सेक्टर में। अरे टेंशन मत लो, और पैसे का, पैसा क्या नॉलेज रहेगा इस लोग, पैसा वीनस इन कहाँ फर्स्ट यूज हाउस का करना। बहुत कहानी है। तुम लोग पैसे और लुक्स पे ही रह जाओगे, वीनस इन फर्स्ट हाउस का बहुत कहानी है, ठीक है। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन आप लोग का यहीं से चालू करेंगे, 5th हाउस से 12th हाउस तक कवर करेंगे, और इसको भी फिलहाल बेसिक ही रखेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड जो भी आज जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए वही जो डिस्काउंटेड प्राइस है आज से लेके संडे तक रहेगा, एंड देन इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। फाइन, थैंक यू आप लोग सबको, गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू सर। टाइमिंग या थैंक यू सर सर। टाइमिंग और थैंक डे यू क्या सर। रहेगा? मैंने एक जन को रेमेडी दिया, और रेमेडी बड़ा सिंपल था, ये काम मत करना, वो सामान वहां मत रखना। उसकी वाइफ सारा सामान उठा के फेंकवा दी बाहर, ठीक है। वो सेम सामान सारे उठवा के फेंका दी कि अब तो मेरे पति ठीक रहेंगे ना। ठीक है। एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर राइट नाउ इन इंडिया, ठीक क्या है। बात। तो हम बोले हाँ हाँ, अगर अब वो कर लियो तो ठीक है, बट क्योंकि ये घटना घटनी है हाँ। तो घटेगी, बस इसका ये जो होता है ना इंटेंसिटी कम होगा। असर, ठीक है, असर असर जो है वो वेरी कर हाँ, जाएगा। वेरी कर जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है, अगर बहुत शुक्रिया। बड़ा एक्सीडेंट होना है तो थोड़ा बहुत चोट लग जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ, एक्सीडेंट तो हुआ, घटी, बट मैंने बोला इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आपने अभी भी कुछ मिस्टेक किया है। तो उसके पति ने बाद में बोला कि मेरे को एक गिफ्ट मिला था और मैंने देखा नहीं वो गिफ्ट क्या है, देख लो वहीं रखा है जहां पे तुम लोग सही। वहां कुछ नहीं रखने बोले थे। और वो सेम चीज जो मैंने बोला था उसमें क्या था, सिल्वर कॉइन था। मैंने उसके घर से पूरा सिल्वर निकलवाया था, एज ठीक अ है। गिफ्ट सिल्वर कॉइन मिला, वो देखा भी थी, वो रख दिया, और ट्रैवलिंग करने हम्म। निकला, एक्सीडेंट हुआ। हाँ, अलग बात है ठीक। क्योंकि बहुत सारे सिल्वर निकल चुके थे, बट बाय डिफॉल्ट अगर ग्रह को करना है, मान लो सिल्वर नहीं, हम चंद्र ही निकलवाए थे उससे, हम्म। सिल्वर नहीं, वहां राइस का पैकेट आ जाए, सफेद मिठाई कोई आ जाए, कोई सफेद कपड़ा रख दे, बाय बिल्कुल डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है ना। जी।
ठीक है, तो अगर वो होना है पर्टिकुलर चीज, तो आप और हम नहीं बदल सकते। बिल्कुल। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, हम लोग टोटली चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो हम यहाँ पे पेड रीडिंग और पेड कोर्सेज नहीं दे रहे होते। सही है। ठीक है, चलिए, तो बी शुक्रिया। वेरी केयरफुल। किसी को भी आप प्रेडिक्शन देने से पहले, मेरे से जो प्रेडिक्शन यहाँ लिए हुए हैं बहुत जन है, मैं साफ कहता हूं, आई कैन ट्राई माई बेस्ट, यू हैव टू चेंज योर कर्मा। सिर्फ रेमेडी, रेमेडी 3 लेयर का होता है। कभी भी मैं स्टोन पहनता हूं, एज अ स्टोन एज अ रेमेडी, लास्ट लाइन ऑफ रेमेडी होता है। मैं एज अ रेमेडी पे बात कर रहा हूं, तो स्टोन जो हम लोग का मूल धारा चक्र है ना, जो जानवर वाला चक्र है, जिसे हम लोग खाते हैं और प्रजनन करते हैं, वो मूल धारा चक्र है, वही स्टोन है। उसके ऊपर आता है नाभि, जिसको अग्नि तत्व कहते हैं। जब फास्टिंग करते हैं तो वो नाभि खुलता है। नाभि मतलब फास्टिंग करते हैं, अग्नि तत्व जलता है, तो हम लोग का बॉडी से कर्मा जलता है, तो वो फास्टिंग का रेमेडी आ गया। जो आप लोग में रोजा रखा जाता है ना, पर्टिकुलर मंथ में रखा जाता है, आप जब उसका जाके देखोगे और प्लैनेट से रिलेट करोगे, आपको समझ में आएगा आपका रोजा आप लोग को कितना डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, चाहे किसी में भी। ठीक है, थर्ड लेयर होता है मंत्र जाप। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, मेडिटेशन बोलिए चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, जो मंत्र जाप मुसलमान में 5 टाइम होता है ना, नवाज, हाँ जी। वो मंत्र जाप जब करते हो तो पर्टिकुलर पोस्चर पे करते हो। ठीक है, वो मंत्र जाप आपका ये सुषुम, ये जो ऊपर का नाड़ी है, ये खोलता है। तो ये 3 लेयर ऑफ रेमेडी है। और जब हम लोग रेमेडियल पार्ट में आएंगे, मतलब वो पूरा डिफरेंट आता है, तो वो जो आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट चक्रास है ना, आपके प्रॉब्लम बताइए, हम सिर्फ एक वर्ड बताएंगे और वो प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, बट वो अंडर द गाइडेंस वो रेमेडी किया जाता है। बस हम वो वर्ड बता दिए, आप लोग गलत करोगे तो बहुत सारे चक्रा ब्लॉकेज भी रहते हैं। 72,000 नाड़ियां रहती हैं। ठीक है, बिकॉज आई हैव सम ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ सम ऑफ द गुरुज, जो कि वाकई में ये सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बट नसीब हम लोग का खराब है कि वो लोग सोशल मीडिया में नहीं मिलते। तो वो ब्लेसिंग फिर आप हमें दे देंगे? कोशिश करेंगे, जब तक साथ बना रहा है चलिए। एकदम देंगे। चले। ठीक है, हेलो सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए ना, नाम पहले बताइए, हमको दिख नहीं रहे हैं। हाँ, मोहम्मद जॉर्जिस मोल्ला। मोहम्मद कहाँ है सर? जॉर्जिस मोल्ला। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, नीचे। हाँ जी सर, आप वो जो चक्रा का वार्ड बोल रहे थे, वो मतलब वो जो पर्टिकुलर उसका एक एक वार्ड है, जैसे कि लम हम वगैरह, नहीं वो ये नहीं वार्ड ना, की बात टेंशन कर मत रहे लो, थे क्या आप? आप मत टेंशन लो, आप वैसे फंस जाओगे उसमें। एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ और भी ऐड होता है, वो तो चक्रा का बीज मंत्र अच्छा। आप बता रहे हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बीज मंत्र पे भी मत जाओ, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है। जी। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, आई गेस आप लोगों को सीखने को मिला हो। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ठीक है।